हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था कि एसक्यूएल क्या होती है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या थी? आपकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसके द्वारा हम क्या करते थे, अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसी बेस पे आपकी जो एसक्यूएल है वो हमें एसक्यूएल कमांड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से डेटाबेस पर काम करती हैं। तो आपकी जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन कराते हैं आपका, और जिनके द्वारा हम अपने डेटाबेस पर क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसको कमांड देते हैं। और इन्हीं कमांड्स के द्वारा हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और उसे मैनेज कर पाते हैं। और ये जितनी भी आपकी कमांड्स होती हैं एसक्यूएल की, उनका अपना एक फिक्स सिंटैक्स होता है जो कि किसी भी यूज़र को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो आपकी एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका यहाँ पे आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इन्हीं को हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर आपकी कौन सी कमांड आती हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम के व्यू से देख लीजिए इसे। डीडीएल आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर आपकी क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट कमांड आती हैं। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आती है। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपकी ग्रांट, रिवोक ये कमांड्स आती हैं। और अगला है आपका टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपकी कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट आती है। नेक्स्ट आता है आपका डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपकी सेलेक्ट आती है। और इन सब को हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हम डेटाबेस पर कौन सा काम परफॉर्म करने के लिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ हम किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को या फिर उसके स्कीमा को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इट मीन्स डेटाबेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए और उसे मॉडिफाई करने के लिए जिन जिन कमांड्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स होती हैं उनका यूज़ डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपका टेबल का व्यू, टेबल का इंडेक्स, इस तरीके से आपका जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करने का। ठीक है, और साथ ही साथ उसे मॉडिफाई करने का जो कमांड्स होती हैं वो सारी आपकी डीडीएल कमांड्स में आती हैं। यहाँ पर जो आपकी डीडीएल कमांड्स होती हैं वो सारी कमांड्स आपकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि अभी बताया था हमने, पहली कमांड इसकी क्या है, क्रिएट। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल है वो एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होती है, और हमारी जो टेबल होती है वो किससे मिलकर बनती है, आपकी रो और कॉलम से, और इसका अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। और इस टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, और उसमें जो डेटाबेस हमने पहले से स्टोर कर रखा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। और इसी तरीके से इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। और दूसरी है यहाँ पर आपकी अल्टर। तो अल्टर कमांड जो है आपकी, उसका यूज़ हम किसी भी डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को या फिर टेबल को जो कि पहले से बनी हुई है उसे मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। इट मीन्स अगर हमें किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा में कोई भी चेंज करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी टेबल के कॉलम का जो साइज़ होता है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको टेबल में कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए या फिर कोई कॉलम आपको रिमूव करना है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। या फिर पहले से बनी हुई टेबल में अगर हमें एक्स्ट्रा आपका कॉलम या रो ऐड करना है तब भी वहाँ पर हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप। तो यहाँ पर हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ किसी टेबल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको उसके रिकॉर्ड के साथ ही डिलीट करने के लिए करते हैं। इट मीन्स किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रंकेट। तो ट्रंकेट जो आपकी कमांड है उसका यूज़ हम किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को एक ही बार में डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे और उसके स्कीमा पर जितनी भी कमांड आपकी यूज़ की जाती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी DDL कमांड के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पर जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो कमांड्स के एक ऐसे सेट को डिफाइन करती है जिसका कि यूज़ हम डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि आपकी टेबल है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। इट मीन्स हमें अपने डेटाबेस में जितना भी आपका डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका इंसर्ट करना है, डिलीट करना है किसी भी डेटा को, वो सारी जो कमांड आती हैं आपकी वो DML के अंदर आती हैं। मीन्स डेटा पर, ठीक है, पहली वाली जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर पर काम कर रही थी DDL कमांड, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो रिकॉर्ड होता है, जो आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है उस पर काम करती हैं, उसको मैनिपुलेट करती हैं डेटा को। डेटा में आप नया डेटा इंसर्ट कर सकते हो, पहले से जो आपका इंसर्ट है डेटा उसको डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसके अंदर आपकी जो कमांड आती हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती हैं और डेटाबेस में जो डेटा आपका स्टोर होता है उस पर काम करती हैं। तो यहाँ पर इसकी पहली कमांड जो है वो है आपकी इंसर्ट। तो इंसर्ट जो आपकी कमांड है उसका यूज़ हम किसी भी टेबल में आपका डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इट मीन्स किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए या फिर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट। तो अपडेट का मतलब ये है कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड आपका स्टोर है, जो रिकॉर्ड आपने पहले से बना के सेव कर रखा है, उसमें अगर आपको कोई भी अपडेट करना है, कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिलीट। तो डिलीट कमांड का यूज़ हम पहले से सेव किए हुए रिकॉर्ड या फिर डेटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। इस तरीके से आपकी जो DML कमांड होती हैं वो डेटाबेस के जो रिकॉर्ड होते हैं उस पर काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL कमांड जो होती हैं वो कमांड्स के एक ऐसे सेट को डिफाइन करती हैं जिसका यूज़ हम अपने डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए करते हैं। मीन्स ऐसी कमांड जो कि हमारे डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं वो आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पहली कमांड है वो है आपकी ग्रांट। तो ग्रांट कमांड जो होती है आपकी उसका यूज़ डेटाबेस में यूज़र किसी भी डेटाबेस में किसी अदर यूज़र को परमिशन ग्रांट करने के लिए करता है। इट मीन्स हमें डेटाबेस में किसी अदर यूज़र को अथेंटिकेशन देनी है कि वो डेटाबेस के इस पोर्शन को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए जो परमिशन आपकी असाइन की जाती है तो वहाँ पर हम ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं। ग्रांट कमांड के द्वारा हम डेटाबेस पर किसी अदर यूज़र को परमिशन ग्रांट करते हैं। दूसरा आता है आपका रिवोक। तो रिवोक जो कमांड है वो किसी भी डेटाबेस पर अगर हमने किसी अदर यूज़र को कोई परमिशन असाइन कर रखी है तो उस परमिशन को वापस लेने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका अल्टर पासवर्ड। इट मीन्स आपका जो पासवर्ड है उसको मॉडिफाई करने के लिए, जो आपने डेटाबेस पे पासवर्ड सेट कर रखा है उसे चेंज करने के लिए हम अल्टर पासवर्ड कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं TCL कमांड के बारे में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो आपकी TCL कमांड्स होती हैं उनका यूज़ हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम TCL कमांड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स आपका जो DML कमांड्स होती हैं जो कि आपके डेटाबेस में आपका कोई भी चेंज करती हैं या फिर डेटा को मॉडिफाई करती हैं, उन पर कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर हम TCL कमांड का यूज़ करते हैं। TCL कमांड्स के अंदर आपकी वो कमांड आती हैं अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में सेव करने के लिए या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारा TCL कमांड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली जो कमांड है वो है आपकी कमिट। तो जो आपकी कमिट कमांड होती है वो एक ट्रांजैक्शन कमांड होती है जो कि डेटाबेस में आपने ट्रांजैक्शन किया है, उसको चेंज किया है आपने, उसको सेव करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है।
इट मीन्स आपने अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो उसके जो लास्ट ट्रांजेक्शन आपका होता है उसको सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपके डेटाबेस में आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है उसके लास्ट ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए आपका कमिट कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रोल बैक। तो इस कमांड का यूज़ हम किसी भी ट्रांजेक्शन को अंडू करने के लिए करते हैं। इट मीन्स एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन में। कभी कभी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और वो ट्रांजेक्शन हमें नहीं करना होता है, तो उस कंडीशन में उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेव पॉइंट। तो इस कमांड का यूज़ हम किसी भी ट्रांजेक्शन को टेम्पररी सेव करने के लिए करते हैं। इट मीन्स सेव पॉइंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि बाई चांस हमें उस स्टेप पर वापस रोल बैक करके आना पड़ा तो उस कंडीशन में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को अपना एक सेव पॉइंट बना देते हैं, उसको एक टेम्पररी नाम दे देते हैं, और जब हमें उसके पास आना होता है उस ट्रांजेक्शन के पास में तो रोल बैक करके हम अपने सेव पॉइंट पे आ जाते हैं। तो रोल बैक करने के लिए हम सेव पॉइंट्स डिसाइड कर देते हैं कभी कभी ट्रांजेक्शन्स में। नेक्स्ट आता है आपका सेव ट्रांजेक्शन। तो सेव ट्रांजेक्शन जो आपकी कमांड होती है उसका यूज़ हम किसी भी ट्रांजेक्शन को नेम असाइन करने के लिए करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमने किस लिए किया है। अपने ट्रांजेक्शन को सेट करने के लिए हम सेट ट्रांजेक्शन कमांड का यूज़ करते हैं। लास्ट आपकी आती है आपकी DQL कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपकी जो डेटा क्वेरी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एक ऐसा पार्ट होती हैं जिसका यूज़ हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए करते हैं। तो डेटाबेस से अगर हमें कोई भी डेटा फैच करना होता है, रिट्राइव करना होता है, तो उस कंडीशन में हम उससे क्वेरीज करते हैं। तो यहाँ पर वो कमांड जो कि आपकी डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करके लेके आती है वो आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है आपकी सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ किसी भी डेटाबेस में से किसी भी डेटा की टेबल जो है, टेबल में जो आपका रिकॉर्ड आपने एंटर किया हुआ है, किसी एक रिकॉर्ड को देखने के लिए या फिर हम पूरी टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट आपकी कमांड का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने अपने डेटाबेस में जो डेटा सेव कर रखा है उसे देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी होती है SQL कमांड। अगले वाले लेक्चर्स में हम लोग ये आपकी जो SQL कमांड्स हैं इनको डीपली पढ़ेंगे, किस तरीके से इनका सिंटैक्स होता है और किस तरीके से ये यूज़ की जाती है अपने डेटाबेस में।